नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हमले तेज हो गए हैं। मंगलवार को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है। पात्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कल कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। मीडिया ने इन्हीं मौलाना के वीडियो को दिखाया था जिसमें वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर कानून व्यवस्था उनके जवानों के हाथ में आ जाए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी। वह ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने कहा कि कैरान से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन के खिलाफ भाजपा ने आवाज उठाई थी। आज वो जेल में है। ये वही नाहिद हसन है जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैरान से हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार था। वहीं संबित पात्रा ने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए जैसा शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें दोहराया भी नहीं जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो प्रयोग था, संयोग नहीं था। उत्तर प्रदेश को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने 10 छोटे दलों से गठबंधन किया है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बसपा को इंडिया जनशक्ति पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, विश्व शांति पार्टी, संयुक्त जनादेश पार्टी, आदर्श संग्राम पार्टी, अखंड विकास भारत पार्टी, सर्वजन आवाज पार्टी, आदि आबादी पार्टी, जागरूक जनता पार्टी, सर्वजन सेवा पार्टी से समर्थन मिल रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के विकासशील विचारों से प्रेरित होकर बहुजन समाज पार्टी को 10 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है और सर्वजन हितायत और सर्वजन मुखाय की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने और कार्य करने का संकल्प लिया है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच टेस्टिंग में कमी देखी जा रही है। इसको लेकर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने पर जोर देने की सलाह दी है। केंद्र ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए इसलिए कहा ताकि महामारी के प्रसार का एक प्रभावी ट्रैक रखा जा सके और सही तरीके से निगरानी की जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने उन्हें इस पहलू पर तुरंत ध्यान देने और विशिष्ट क्षेत्रों में मामले की सकारात्मक के रुझान को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक तरीके से टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से एक विकट स्थिति पैदा हो गई है जहां पत्नी दोनों भाजपा में टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। पत्नी योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री स्वाति सिंह है और उनके पति दयाशंकर सिंह भाजपा की राज्य इकाई में उपाध्यक्ष है। स्वाति का राजनीति में प्रवेश एक तरह से आकस्मिक था। उनके पति दयाशंकर सिंह जुलाई 2016 में तब विवादों में आ गए थे जब उन्होंने बसपा अध्यक्ष मायावती के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। बसपा ने सिंह के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया और भाजपा बचाव की मुद्रा में चली गई। सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया। हालांकि हफ्तों बाद भाजपा ने दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह को अपनी महिला शाखा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। शंकर सिंह ने कहा कि विवाद के कारण मुझे पिछली बार टिकट नहीं मिला था, लेकिन मेरी टीम ने स्वाति की जीत की सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन यह पार्टी पर निर्भर है। दूसरी ओर स्वाति सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि पति पत्नी दोनों पार्टी में अलग अलग नेताओं के जरिए अपने टिकट की पैरवी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 18 जनवरी को दोपहर 12 बजे पंजाब में अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। लेकिन इससे पहले एबीपी न्यूज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान को पंजाब में अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान का नाम लगभग तय है। भगवंत मान को ही मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा।
सीएम केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा चुनने के लिए आम जनता के फीडबैक के आधार पर चयन करने का ऐलान किया था। पार्टी ने एक नंबर जारी कर फीडबैक लिया है, जिसमें 22 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है, जिसमें पहली पसंद भगवंत मान ही है। अब मंगलवार को फीडबैक के आधार पर केजरीवाल पंजाब सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पेशावर अपराधियों को अपना प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपने वास्तविक चरित्र को प्रदेश और देश के सामने ला दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कैराना से लेकर बुलंदशहर तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं वह कैराना के व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार है। मुजफ्फरपुर नगर के दंगों के अपराधियों को और पेशावर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बनाकर समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से राज्य की जनता के सामने पेश किया है। हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद के दौरान जहरीले बोल उगलने वाले आरोपी यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया है। उन दोनों के हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में रखा गया है। जितेंद्र त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 298 के तहत कार्रवाई की गई है। दूसरे आरोपी यति नरसिंहानंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 और 509 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ई-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी किस्मत आजमा रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर दी है। अन्य चरणों के लिए और उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। ओवैसी ने कहा है कि हमने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्चुअल रैलियां करने की व्यवस्था की है। पंजाब में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मामले में जांच कमेटी बनाने की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को विदेश में लगातार धमकियां मिल रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को सोमवार को एक बार फिर से अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से फोन पर धमकी दी गई है। धमकियां कथित तौर पर सिख फॉर जस्टिस की ओर से दी जा रही है। इस संगठन ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी धमकियां दी थी। आम आदमी पार्टी के गुजरात के उपाध्यक्ष और लोक गायक विजय सुवाला ने महज 4 महीने के अंदर ही अलविदा कह दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद विजय सुवाला ने इसे घर वापसी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर वापस आया हूं। मेरे घर में सभी लोग बीजेपी को ही मानते हैं। विजय सुवाला को बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बाकायदा भगवा खेस पहनाते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया है। गुजरात में दिसंबर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विजय सुवाला का बीजेपी में जाना और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 3-4 दिनों से कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से जब कोरोना के बेकाबू होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराता हूं। अनिल विज ने कहा, हरियाणा के 3 जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है। दिल्ली के नजदीकी होने के कारण यहाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके जवाब में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये राजनीतिक बातचीत है। मैं भी कह सकता हूं कि कितने हरियाणा के लोग दिल्ली में आकर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दिल्ली में रोजाना करीब 1000 केस तो बाहर के ही होते हैं। दिल्ली के कोरोना केस पर बोलते हुए जैन ने कहा कि दिल्ली में आज 14-15 हजार नए केस आएंगे। ये कल के मुकाबले काफी कम है। दिल्ली में करीब 2.85 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी